बम्बई हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस पाटिल साहब ने हिंदुत्व आतंकवादियों की पोल खोलकर रख दी है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और देश को बचाना है तो इस वीडियो को दूसरों तक फॉरवर्ड जरूर करिए। जस्टिस हैं पाटिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पूरा जो मामला है कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे पूरा ट्रेंडिंग है। देखो कि कौन सत्ता में है, जो सत्ता में है उन्होंने 6 दिसंबर 1992 से क्या शुरू किया, और उसके पहले भी यदि हम तो सब कमीशन की बात करते हैं कि जहां भी दंगे हुए, जब भी दंगे हुए, सब इन्होंने करवाए। बाबरी मस्जिद गिराई, फायदा किसको हुआ? अहमदाबाद हुआ, गोधरा हुआ, फायदा किसको हुआ? जो भी देश में दंगे होते हैं, बम स्फोट होते हैं, 18 बम स्फोट करवाए, फायदा किसको हुआ? नाम तो मुस्लिमों को लिया। अभी जो चल रहा है 2024 की उनकी तैयारी चल रही है। 2024 को यदि वो डिवाइड नहीं करेंगे तो फिर उनको वोट कहां से? दूसरा क्या होता है? दूसरा उन्होंने 8-10 साल में किया क्या? कुछ नहीं किया है। जिनके पास कोई एजेंडा नहीं है, जिनका हिस्ट्री आज तक दंगे करने का है। मैं तो इतना दंगे पर मेरा अभ्यास है कि सभी, मुजफ्फर का दंगा भी किसने शुरू किया था? जब लोकसभा जीती उन्होंने। तो जब भी दंगा होता है तो फायदा उनको होता है, और ये ताकतें सिर्फ उसके ऊपर जी रही है। इनको ना देश का भला करना है। मैं तो कहता हूं कि सही मायने में ये लोग देशद्रोही है, बीजेपी वाले। हाँ, यदि कुछ होना है तो आरएसएस और उनके जो सिस्टर कंसर्न है, उन्होंने 18 बॉम्ब स्फोट करे, उनका रिकॉर्डेड ऑडियो है, कोर्ट में दाखिल है कि प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित का डायलॉग है कि प्रज्ञा ठाकुर आदमी देगी और कर्नल पुरोहित आरडीएक्स देगा, और हम सब मुस्लिम बस्ती में बॉम्ब स्फोट करेंगे। आशिमानंद ने तो यही कहा, कोर्ट में कहा कि भागवत भी उसमें शामिल था। और मैंने कई बार कहा कि भागवत आईएसआई से पैसे लेता है, पाकिस्तान से पैसे लेता है। 24 करोड़ लिए, ये मैंने 5 साल पहले कहा था। तो इनका और देश कल्याण का कोई संबंध नहीं है। इनका हिंदू कौम को भी उनका भी भला करने का इनका कोई संबंध नहीं है। ये मुसलमानों का डर दिखा के ये डिवीजन करते हैं और अपनी वर्ण व्यवस्था साबुत रखने के लिए काम करते हैं। वर्ण व्यवस्था क्या है? हम सबसे टॉप है, आप सब हमारे नीचे है। ये हम जो सब लोग हैं, वो लोग उनके पांव तले चलने के लिए उनके साथ रहे, इसीलिए वो मुसलमानों को भगाते हैं। वहां अभी काशी में तो सब हिंदुओं के देव देवता है, सालों से वहां काम, उनके पुरखे भी थे मुस्लिमों के, वही काम करते थे, और उनको नौकरी कहा है तो वो अपना छोटा बिजनेस करते हैं, हाथ गाड़ी लेते हैं, फूल बेचते हैं, मंदिर के सामने होते हैं, जो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो करते हैं। तो इनको वहां से उनको भगाना इसलिए है कि समाज को दिखाना है कि देख हम हिंदू के लिए कर रहे हैं। और ये जो जिस समय ये वो करते हैं, कौन करता है? ये हमारे बच्चे हैं। थोड़ा कोई ब्राह्मण आता है दंगा करने में, कोई ब्राह्मण बनिया आके खुद दंगल में जाता है। एक ही बार उन्होंने बॉम्ब स्फोट किए, वो उस समय सभी आरएसएस के पदाधिकारी बॉम्ब स्फोट में शामिल थे, ब्राह्मण थे। और लेकिन आज ये जो सब छुटपुट दंगे होते हैं, छुटपुट नहीं, ये बहुत बड़ा दंगा है। तो ये दंगे ये करवाते हैं, हमारे बच्चे करवाते हैं। उनकी आज 10-11 करोड़ की पेड आर्मी है, 10-11 करोड़ बच्चों की, आरएसएस भाजपा, ये सब मोदी शाह की कहो, हाँ, ये सब जो जिनको हम हमारे हजारों साल से हम जिन लोगों ने हमारे साथ दुश्मनी करी, वो हमारा कल्याण कैसे करेंगे? आपको मौर्य काल का इतिहास में बोलता हूं कि 200 साल, पौने 200 साल इतना अच्छा भारत का राज चल रहा था कि जिसकी दुनिया तारीफ करती थी कि ऐसा तो हमने सपने में भी नहीं देखा था। इतना अच्छा राज चल रहा था, उसकी बर्बादी किसने करी? सम्राट अशोक की वाइफ भी ब्राह्मण थी, और उन्होंने अशोक का नातू, यानी क्या बोलते हैं हिंदी में, नातू बोलते हैं ना, तो उस पुष्यमित्र शुंग नाम का उनका सरदार था, उसने उसको कटवाया और ये मौर्य काल का खत्म किया। तो जब देखो स्वतंत्रता के बाद गांधी को मारने की जरूरत क्या थी? तो मारना, स्वतंत्रता के हमें फल चखने को जो आएंगे तो उसके बाद ये जहां भी, जिसको कहते हैं हमारे हिंदी में कि दूध के तालाब में सुसु करना, तो ये दूध के तालाब में सुसु करने वाले लोग हैं, ये 2024 तक रुकेंगे नहीं, ये करते रहेंगे। हमारे महाराष्ट्र में फुले शाह अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र जो कोर सेकुलर था, वहां आज हर दिन दंगे हो रहे हैं। और वो जो हमारा होम मिनिस्टर है, वो दंगे करने वालों को औरंगजेब की औलाद कह रहा है। औरंगजेब की औलाद कौन है? वैसे तो औरंगजेब की सेवा करने वाले कौन थे? यही थे।
किसी भी बाहर से आने वाले की सेवा करने वाले कौन थे? यही थे। जो भी राजा बाहर से आया या तो उनके कंसेंट से आया और इन्होंने उनकी सेवा करी। पहले इस्लाम धर्म किसने लिया भारत में? 650 में इस्लाम धर्म लिया, वो सब नमुद्री टॉप मोस्ट ब्राह्मण थे। ईसाई धर्म 1 साल से शुरू हुआ, 50 साल में ईसाई धर्म केरला में आया, नमुद्री ब्राह्मण थे। और गोलवलकर बोलता है विद्यापीठ के सामने, गुजरात विद्यापीठ के सामने 1960 का भाषण है उसका, कि हमने नमुद्री ब्राह्मण केरला में जानबूझकर भेजे थे क्योंकि हमें वहां वंश को ऊपर उठाना था। यानी क्या? तो किसी भी समाज की शादी होती है तो वो लड़की पहले नमुद्री ब्राह्मण के साथ सोएंगी, ये कानून था वहां। हाँ, तो ये सब जो कर रहे हैं, हम दुर्भाग्य से हम जिनको वर्ण व्यवस्था में, हम उनके जो नीचे लोग हैं, वो समझ नहीं रहे हैं कि हमारे दुश्मन हमारे ऊपर बैठे हैं। और मैंने कई बार कहा, तिलक पढ़ो, गोल सावरकर पढ़ो, गोलवलकर पढ़ो, ये कहते हैं कि हम देश के मालिक हैं और आप सब सिर्फ 2 जून की रोटी के मालिक हैं। तो लाया ना 8 साल में, 9 साल में हम 100 करोड़ लोगों को 5 किलो धान देते। मोदी कहां से लाए? मोदी ने